हेलो स्टूडेंट, दिस इज न्यू पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल। रेखाएं कोण का ये न्यू पार्ट है एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों के जोड़े के आधार पर। इससे पहले हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यू के बेस पे पढ़ा था, कोण के मान के आधार पर पढ़ा था। अब हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बेस पे पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट टाइप इज एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण। Such two angles which has only one vertex and only one common side is called adjacent angle of each other। कह रहे वह दो कोण जिनके एक शीर्ष तथा एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो एक दूसरे के आसन्न कोण अथवा संलग्न कोण कहलाते हैं। फिगर में देखिए यहाँ पे वो हमारा देखिए क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और ओ भी हमारी कॉमन साइड है, ओ ए और ओ सी की। ओ ए और ओ बी से मिलकर हमारा क्या बना है, एंगल ए। ओ बी और ओ सी से क्या मिलकर बना है, एंगल टू। तो ये एंगल वन और एंगल टू जो है ये दोनों ही कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड से बने हुए हैं। तो ये हमारे एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल, संलग्न कोण या आसन्न कोण, जिसमें एक ही वर्टेक्स हो दोनों एंगल्स के और एक कॉमन साइड हो, मतलब एक ही साइड से दोनों एंगल बने हो, ये हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। व्हेन एनी ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ एट अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हमारी, दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और इस लाइंस के अपोजिट साइड इधर और इधर के जो एंगल होते हैं और जो मिड में बनते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे 3 और ये 4, ये वाले एंगल कहलाते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। इनके बीच में है पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल लाइंस के इधर उधर, यानी कि अपोजिट साइड में, विपरीत दिशाओं में, और ये बीच में एंगल बन रहे हैं। तो ये हमारे एंगल कहलाते हैं, साइड के लेंगे अपोजिट साइड वाले, तो ये हमारे कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। इसमें 3 और 4 हमारे क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 और 2 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, और ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। The next one is interior angle, अंतःकोण। When any transverse line cuts two parallel lines, then the pair of angles between the parallel lines and the angle at only one side of transverse line is called interior angle। कह रहे हैं कोई हमारी दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में और ट्रांसवर्स लाइंस के एक ही साइड, जैसे एक साइड हमारा ये, एक साइड ये, तो इन्हीं एंगल्स को कहते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल्स या अंतःकोण। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, और अंतःकोण क्या हो जाएंगे हमारे, एंगल 3 एंड 4 इंटीरियर एंगल। तो ये इधर वाली साइड के ये दोनों इंटीरियर एंगल अंतःकोण है, और इधर वाली साइड के इंटीरियर एंगल और अंतःकोण है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इंटीरियर एंगल। कह रहे हैं कि इनका जो सम होता है, इन एंगल्स का सम ये होता है 180 डिग्री। ये सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 एंड 2 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री, और 1 एंड 3 एंड 4 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 2 का जोड़ेंगे, हम सम करें, योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये हमारे अंतःकोण कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। सेम है एज इट इज, हमारे कोई टू पैरेलल लाइंस है, इनको हमारी एक ट्रांसवर्स लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है, और वन साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन एंड अदर एंगल मेड अबव और बिलो। कह रहे हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं इनके ऊपर वाले या फिर नीचे वाले और एक ही साइड हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ
और ऊपर या नीचे बने हो एंगल, ये हमारे कहलाते हैं संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 7 और 8 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 5 और 6 होंगे, 1 एंड 2 होंगे, 3 एंड 4 ऊपर वाले लेंगे एक साइड के और नीचे वाले लेंगे एक साइड के, एज इट इज़ इधर भी। तो ये हमारे क्या होंगे, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। व्हेन टू लाइन्स कट्स ईच अदर देन अपोजिट एंगल ऑफ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। कह रहे दो लाइन हमारी एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण रहते हैं एक ही वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है हमारा, इसके आमने सामने को जो कोण होंगे ये हमारे कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके सामने ये बना है और इस एंगल के सामने ये, 1 का अपोजिट 2 एंड 3 का अपोजिट 4, और ये आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वन इज अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। सच टू एंगल्स हुज वर्टेक्स इज नॉट कॉमन एंड बोथ एंगल्स आर अपोजिट। कह रहे हैं कि दो हमारे कोण ऐसे हैं जो जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पे एक ही वर्टेक्स था, इक्वल था, आमने सामने थे। यहाँ पे अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है वर्टेक्स, तो ये हमारे एंगल्स कहलाते हैं अपोजिट एंगल। यहाँ पे 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 4 है। दो ऐसे कोण जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, दोनों कोण एक दूसरे के सामने हैं, 1 2 के सामने, 3 4 के सामने, तो ये सम्मुख कोण या फिर अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ये कभी कभी इक्वल होते हैं। ये इट इज़ इक्वल इन सम कंडीशंस, ये सम टाइम हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंड 2 इज अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 इज अपोजिट एंगल। नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। When a straight line stands on any other line in such a way that two adjacent angles made, then this adjacent angle is called linear pair of angle. कह रहे हैं जब एक सरल रेखा पर कोई दूसरी रेखा इस प्रकार खड़ी हो कि दो आसन्न कोण बन रहे हो, तो ये आसन्न कोण कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया आसन्न कोण क्या होते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल जिनमें एक वर्टेक्स हो कॉमन और एक साइड कॉमन हो, तो उनसे जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। अगर ये एक ही लाइन पे बन रहे हो तो ये हमारे एंगल्स सीधी रेखा पर हो, हमारे स्ट्रेट लाइन पर हो, तो ये एंगल्स हमारे कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है, और इनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री।